हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं प्रकार जो है उसकी डेफिनेशन, उसके जो उदाहरण है वो मैं तो आपको समझाऊंगी। देखो, 1 नंबर पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे होगा कि कहने वाला वक्ता को शामिल करेंगे, सुनने वाला श्रोता या पाठक होगा जिसके विषय में कह रहे हैं, मतलब कोई वक्ता और श्रोता को छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति होता है उसके बारे में बात करें, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी आधार पे इसके 3 प्रकार, मतलब आगे 3 अलग अलग भेद होंगे। देखो, उत्तम पुरुष, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें क्या आएगा, बोलने वाला या लिखने वाला। बोलने वाला या लिखने वाले के स्थान पे जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे शॉर्ट में ले तो वक्ता या लेखक, इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके लिए हम कौन कौन से शब्द काम में लेंगे, मतलब कौन कौन से सर्वनाम काम में आएगा। जैसे मैं, हम सब, हम लोग इत्यादि, ये उत्तम पुरुष में आएगा। कहने का मतलब यह है कि वक्ता खुद के बारे में, लेखक है मतलब बोलने वाला है या लिखने वाला है, वो खुद के बारे में जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आगे देखो, वैम्य है, इसी के आधार पे इनके भेद मतलब आगे चल रहे हैं। वैम्य है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम यानी जो बीच, जिसको मतलब जो सुनने वाला है, श्रोता या पाठक, सुनने वाला या पढ़ने वाला है, उसी के बारे में मध्यम पुरुष में आएगा। जिन मतलब श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। देखो, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। जिसको संबोधित कर या जिससे बात की जाए उनके नाम की जगह प्रयुक्त शब्द या सर्वनाम ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके लिए देखो कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग करेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तुम, आप लोग, इन सब के मैं एग्जाम्पल आगे दूंगी आपको, तभी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला है से, मतलब 3 नंबर पे अन्य पुरुष, मतलब वक्ता और श्रोता को छोड़ के तीसरा कोई अन्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए हम कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। देखो, जिसके बारे में बात की जाए उनके नाम के बदले जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुष सर्वनाम में आता है। इसके लिए कौन कौन से सर्वनाम काम में लेंगे, वे लोग, ये, यह या आप देखो आएगा। इस आप के मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अब देखो, इन तीनों के 1 नंबर चल रहा है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके 3 भेद हैं। इसके देखो मैं साथ में आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैं बीकानेर जा रहा हूँ, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दी कि यही तो इस वाक्य में सर्वनाम है ना। तो ऐसे पूछ ले एग्जाम में, इसके नीचे अंडरलाइन करके कि ये कौन सा मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा आएगा, भेदों की बात करें तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, क्योंकि मैं यानी वक्ता खुद के बारे में बता रहा है कि मैं बीकानेर जा रहा हूँ, या इसकी जगह ये भी आ सकता है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। फिर देखो, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम यानी जो सुनने वाला है उससे वो वक्ता पूछ रहा है, तो मतलब श्रोता की बात कर रहे हैं यहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, या तुम क्या खा रहे हो, ऐसे शब्द आए, सर्वनाम आए तो उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अगला देखो, वह किताब पढ़ रही थी, वह गांव जा रहा था, वह बाजार गया था, मतलब
वक्ता और श्रोता के अलावा तीसरे मतलब अन्य की बात हो रही है, उसको हम देखें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।